प्रश्न है कि 3x² माइनस 10x प्लस 8 का गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न को हम लिख लेते हैं कि 3x² माइनस का 10x और प्लस का 8। सबसे पहले एक चीज़ समझिए, अगर समझना है अच्छे से तब चर और एक होता है अचर। चर क्या होता है? तो चर जो होता है उसमें ABCD का अक्षर रहेगा, A से Z तक, छोटा हो या बड़ा हो। अचर होता है कि 1 2 से लेकर के ये अनंत तक रहेगा, कोई भी संख्या रह सकता है। तो चर यहाँ पर क्या है? x² है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि चर का गुणांक, तो पहला x² का गुणांक कितना है मेरे पास? 3, और अचर पद कितना है? 8। इस दोनों का गुणा करेंगे, आ गया हमारे पास कितना? 24। अब देख रहे हैं कि गुणा करके कितना लाना है? 24। जोड़ के या घटा के लाना है बीच वाला, ये 10। तो अगर ऐसे नहीं हो तो आप इसका फैक्टर तोड़ सकते हैं 24 का। 2 से लगाइए, 2 बारहन 24, 2 से लगाएंगे 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6। अब इसका फैक्टर क्या होगा तो देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3 गुने अगर कितना करते हैं, 2 दूनी 4 और 3 दूना 6, यानी कि 4 गुने 6 बराबर कितना आ जाएगा? 24। और 4 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। तो ये समझ गए होंगे कि कैसे गुणनखंड करते हैं हम। तो यहाँ आएंगे प्रश्न में, फिर 3x² इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर माइनस का कितना माइनस मिलाना है, तो माइनस का 6x और माइनस का 4x और प्लस का कितना होगा? 8। ये हो जाएगा। फिर इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? तो 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8। तो ये यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, दोनों में x है तो एक x कॉमन हो जाएगा। तो 3 एकन 3 तो एक x हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6, माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, 4 एकन 4 तो x एकन x और 4 दूनी 8। गुणनखंड कब सही होगा मेरा? तो जब ये दोनों कॉमन वाला फैक्टर अगर एक जैसा आ जाए तो समझ जाएंगे कि यह गुणनखंड मेरा सही जा रहा है। अब इस दोनों को एक बार लिखिए तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस का 4, और इस दोनों में से कोई एक लिख दीजिए तो x माइनस का कितना हो जाएगा? 2। हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या x का मान निकालना हो तो क्या करेंगे? 3x माइनस 4 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 4, और x बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो x बराबर 4/3 और x बराबर 2, यानी द्विघात बहुपद के जो शून्यक होंगे तो कितने शून्यक होंगे? 2। कितने शून्यक होंगे? 2। तो ये हो जाएगा गुणनखंड। एक बार फिर देख लेते हैं इस प्रश्न को। ये x² का गुणांक कितना था? 3, यानी गुणांक स्क्वायर वाले का गुणांक और अचर पद का गुना करके जितना आएगा उतना बीच वाले संख्या को जोड़ करके लाना है। तो 6 आतरिक 24 हुआ, और ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 24 होगा, और जोड़ के लाना है या घटा के कितना लाना है? 10 लाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ फैक्टर तोड़े हैं, 12 दूना 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो गुना करके तो 24 आ गया, जोड़ के 10 लाना है, और 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ आगे 3x² माइनस 6x माइनस 4x, 6 में 4 जोड़ेंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा, प्लस 8 का 8। इस दोनों में 3 कॉमन है, x कॉमन है तो 3x कॉमन ले लिए, x माइनस 2, 3 एकन 3 तो x एकन x 2 और 3 दूनी 6, माइनस 4 कॉमन लिए तो 4 एकन 4 तो x एकन x और 4 दूनी
8। इस दोनों में से इसको लिए गुणनखंड, ये दोनों अगर एक जैसा है तो गुणनखंड सही जा रहा है मेरा। तो 3x - 4 x - 2 यहाँ भी छोड़ सकते हैं, 9th क्लास में यहाँ तक है। अगर आगे जाना है तो आप ऐसे इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं। तो चलिए आप लोग एक और प्रश्न देखते हैं, इसमें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये है, आप इसका गुणनखंड फिर देखते हैं किस तरह से होता है। तो x² का गुणांक कितना है 2, अचर पद कितना है 6, 2 छक्के कितना आ जाएगा 12, गुना करके 12 लाना है, जोड़ के या घटा के कितना लाना है 8। 12 का फैक्टर तोड़ लीजिए, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, या तो ऐसे कर सकते हैं 2 तिया 6 और 6 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 12, और 6 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8। हम इसको इस साइड और इसको इस साइड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं पर, और कहीं पर प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए ऐसे में। तो इसे हम लिखेंगे 2x² माइनस का 2x माइनस का 6x और प्लस का 8। ठीक, अब इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 2, तो पहले 2 कॉमन ले लेंगे, फिर x है तो फिर x कॉमन ले लेंगे, तो 2x कॉमन ले लिए, 2x कॉमन हो गया तो x², एक x बच जाए, -2 एकान 2 हो जाएगा। फिर इस दोनों में 6 कॉमन है तो 6 कॉमन ले लेंगे, तो x एकान x -6 एकान 6, फिर ये दोनों एक जैसा आया, इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही जा रहा है। तो इस दोनों को एक बार लिखेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस का 6 और एक हो जाएगा x माइनस का 1। फिर इसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस 6 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 6 और x बराबर 1, 2 तिया 6, तो x बराबर 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 1, यानी कि 3 कॉमा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये मेरा गुणनखंड हो जाएगा। तो आप लोग गुणनखंड अच्छे से कर लेंगे, तो आप लोग कमेंट करिए कि हम समझ गए सर। कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न को आप लोग घर पे बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। तो ये प्रश्न हो गया 3x² प्लस का 5y 5x और माइनस का 2, ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा प्रश्न हो जाएगा 3x² -x और -4, ये दोनों प्रश्न आप लोग बनाएंगे खुद से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इसी तरह का वीडियो आप लोग पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को जल्द से जल्द ये वीडियो मिल जाए।